A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel, Ravinder Study Circle. So friends, जैसे कि we are discussing the presiding officers of the Parliament of India, जिसमें हमने presiding officers of लोक सभा discuss किया. Now today I will discuss the presiding officers of the Rajya Sabha, that is chairman as well as deputy chairman. Okay, so इससे पहले एक important topic है. There is a pro term speaker. Pro term speaker. Pro term speaker. So pro term speaker का जो प्रोविजन है, ओके, तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है. प्रो टर्म स्पीकर एक टेम्पररी स्पीकर की पोस्ट रहती है. जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि स्पीकर का जो स्पीकर रहता है उसका टेन्योर क्या रहता है. द स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस अंटिल द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द न्यू सेशन. जब भी इलेक्शंस होती हैं और फर्स्ट जो सीटिंग होती है हाउस की, ओके, उससे इमीडिएटली, उससे पहले ही स्पीकर का ऑफिस वैकेट होता है. नॉट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो उसके इमीडिएटली जो है उसका ऑफिस वैकेट नहीं होता है. क्लियर. सो जो उसकी फर्स्ट मीटिंग रहती है, उस वक्त फर्स्ट मीटिंग में ही उसमें स्पीकर का जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है. क्लियर. और उसी प्रोसेस को, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो, न्यू मेंबर्स की ओथ कंडक्ट एडमिनिस्टर करने के लिए, जब तक स्पीकर की पोस्ट कंडक्ट ना स्पीकर इलेक्ट ना हुआ, उस वक्त तक टेम्पररी पीरियड तक प्रोटम स्पीकर जो है इसको अपॉइंट किया जाता है. सो ये जो प्रोटम स्पीकर है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही इज अपॉइंटेड बाय द president from among the senior most member of parliament. ओके, तो प्रोटम स्पीकर किसको अपॉइंट किया जाता है? जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है. और इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसकी जो ओथ है, ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट. और इसकी ओथ भी कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसको इलेक्ट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज अ टेम्पररी पोस्ट. टेम्पररी पोस्ट. और इसका फंक्शन क्या है? जो प्रोटम स्पीकर है, इसका फंक्शन क्या रहता है? टू प्रिजाइड over the first sitting, to preside over the first sitting of newly elected Lok Sabha. ओके, जो भी लोकसभा न्यूली इलेक्ट होती है उसकी जो फर्स्ट सीटिंग रहती है उसको प्रिजाइड कौन करता है? प्रोटम स्पीकर. क्योंकि फर्स्ट सीटिंग जब होती है उस वक्त उसके बाद में जो है स्पीकर को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है. बट फर्स्ट सीटिंग में प्रिजाइडिंग कौन रहता है? स्पीकर की जगह प्रोटम स्पीकर. क्लियर. और अनदर इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज to administer the oath of
न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी न्यू मेंबर इलेक्ट होते हैं लोकसभा में, उनकी ओथ को भी एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रोटम स्पीकर। also enables the house to elect the new speaker. ओके, और न्यू स्पीकर की इलेक्शन को भी मतलब इसी के अंडर होती है, प्रोटम स्पीकर के अंदर। एंड जैसे ही न्यू स्पीकर इलेक्ट होगा, परमानेंट स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा बाय द लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम अमंग देयर मेंबर्स, जैसे ही न्यू लोकसभा स्पीकर की इलेक्ट किया जाएगा, तो उसी के साथ इमीडिएटली प्रोटम स्पीकर की जो है पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाती है। तो इसकी ये जो पोस्ट है टेम्पररी है, कुछ दिनों तक रहती है। जैसे ही फर्स्ट सीटिंग के बाद में जैसे ही स्पीकर ऑफ लोकसभा की इलेक्शन कंडक्ट होगी, न्यू स्पीकर विल बी इलेक्टेड, देन इमीडिएटली द पोस्ट ऑफ प्रोटम स्पीकर जो है वो क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है। सो ये था प्रोटम स्पीकर का प्रोविजन। नेक्स्ट, now next is presiding officers of the Rajya Sabha. So Rajya Sabha also has two presiding officers of Rajya Sabha. Two presiding officers of Rajya Sabha. First is chairman, second is deputy chairman. Now first we will discuss chairman. First we will discuss the chairman. So chairman of राज्य सभा कौन है? The vice president जो रहता है is the ex officio chairman of Rajya Sabha. जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, whosoever will become the vice president of India will automatically become the chairman of Rajya Sabha also. Okay, unlike speaker, जैसे हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर जो रहता है, स्पीकर यूजुअली मेंबर होता है, किसका? मेंबर ऑफ लोकसभा। बट एज वी नो, जो वाइस प्रेसिडेंट है, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का। बट जो भी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है, किसका? राज्यसभा का, और ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहता है। ओके, सो एज वी नो, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट रहती है, ओके, वो एंटाइटल नहीं रहती है, उसको वाइस प्रेसिडेंटशिप जो उसको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, अगर वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? ओके, अगर इफ वाइस प्रेसिडेंट जो है, if vice president is removed or he resigns, then
ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो वैकेट्स। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की अगर उसको कहीं रिमूव किया जाए या वो रिज़ाइन दे दे प्रेसिडेंट को, तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन की पोस्ट भी जो है वो वैकेट हो जाती है, जिसमें राज्यसभा में। एज वी नो कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूविंग प्रोसेस कैसे रहता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव किया जाए बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन, और इसका रिमूविंग प्रोसेस जो है वो राज्यसभा में इनिशिएट होता है, और इसको रिमूव करने के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ ऑल द टोटल मेंबर्स, और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी, दैट मीन्स 51% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। तो अगर ये बिल पास हो जाए विद इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा एंड सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव किया जा सकता है, और उसी तरह चेयरमैन की पोस्ट भी जो है वैकेट हो सकती है, या फिर वो रिज़ाइन, जैसे हमने सेम प्रोसेस जैसे स्पीकर का है वैसे ही यहाँ पे है। और अगर वो स्पीकर अगर वो रिज़ाइन कर दे या फिर उसकी कहीं डेथ हो जाए, तो दीज आर द कंडीशंस, लाइक डेथ इज अनदर कंडीशन। ओके, तो दीज आर द कंडीशंस जिसके बेसिस पे जो इसकी पोस्ट जो है वैकेंसी जो है वाइस चेयरमैन की जो है वो क्रिएट हो जाती है। नाउ अगर हम पावर्स की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन चेयरमैन एंड स्पीकर। ठीक है, कि क्या मेन डिफरेंस है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा में। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पीकर डिसाइड्स whether the bill is money bill or not, whether the bill is money bill or not। तो ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। और ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास ही है, चेयरमैन के पास ये पावर नहीं है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर, Speaker presides over the joint sitting. Joint sittings of both houses of parliament. जो भी ज्वाइंट सिटिंग रहती है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंडर आर्टिकल 108 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग, जो दोनों हाउसेस की डेडलॉक किसी बिल को लेके, ऑर्डिनरी बिल को लेके जब डेडलॉक क्रिएट हो जाए आफ्टर 6 मंथ्स, उसको ब्रेक करने के लिए एक ज्वाइंट सिटी ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द प्रेसिडेंट, जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर रहते हैं, ना कि चेयरमैन। एक तो ये मेजर डिफरेंस है। अनदर मेजर डिफरेंस इज दैट स्पीकर इज मेंबर ऑफ Lok Sabha, or we can say Speaker is a member of Parliament, but Chairman is not member. This is important. Chairman जो है वो किसी भी हाउस का, that means he is not the member of Parliament. So this is a major difference between chairman and the speaker. This is very important. जबकि जो डिप्टी चेयरमैन रहता है, डेप्यूटी चेयरमैन, तो डेप्यूटी चेयरमैन जस्ट लाइक डेप्यूटी स्पीकर, वो जो है वो अपने ही मेंबर्स में से उसको इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? ना नेक्स्ट। ओके, इसके साथ में कुछ
अनदर जो इनका वोटिंग प्रोसेस क्या रहता है, वोटिंग पावर क्या है, एक और डिफरेंस जो है वोटिंग पावर की स्पीकर की और चेयरमैन की। स्पीकर को हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा यूजुअली जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा फर्स्ट इंस्टांस में, दैट मीन्स ऑर्डिनरी कंडीशंस में, वो यूजुअली बिल्स के ऊपर जो वोटिंग होती है हाउस में, स्पीकर जो है उसमें फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करता है। स्पीकर ओनली वोट्स ओनली इन द सेकंड इंस्टांस, दैट इज ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी, ओनली इन केस ऑफ टाई, which is known to be as the casting vote. Okay, तो both chairman and speaker cannot vote in first instance, but vote only in case of equality or tie. ओके, जब कभी जैसे स्पीकर, जैसे लोकसभा में अगर वोटिंग की टाई हो जाए तो उस केस में जो है ये जो है वोट कर सकता है, और स्पीकर भी, चेयरमैन भी उसी केस में जो है वोट कर सकता है। क्लियर? एंड अनदर डिफरेंस इज दैट इफ process of removing of chairman is under consideration, then he cannot vote in second instance, that is in case of tie, neither in case of first instance. बट स्पीकर जो है, जब स्पीकर का रिमूविंग प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन हो, उसको रिमूविंग के प्रोसेस अगर रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में है, चल रहा है, उस वक्त स्पीकर जो है, स्पीकर कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टांस, not in case of equality, not in case of equality. This is another major difference. ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्पीकर जो है वो मेंबर रहता है किसका? पार्लियामेंट का, जबकि चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहता है। सो दैट इज वाई व्हेन एवर रिमूविंग प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन रहता है, ठीक है, जब भी रिमूविंग प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन हो, इसका चेयरमैन का या फिर स्पीकर का, तो उस केसेस में जो चेयरमैन ना ही फर्स्ट इंस्टांस में ना ही सेकंड इंस्टांस में, क्यों? क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टांस में लोकसभा में वोटिंग करने के लिए लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। जब क्योंकि चेयरमैन जो है वो मेंबर नहीं है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो दैट इज़ वाई अगर रिमूविंग प्रोसेस कंसिडरेशन में है तो एट दैट टाइम चेयरमैन किसी भी कंडीशन में वोटिंग नहीं कर सकता है, टोटली नो वोट। बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस चेयरमैन जो है कैन वोट जस्ट लाइक स्पीकर in the second instance, that is in case of tie, in case of equality. This is very important. Okay, now next, so another presiding officer is the deputy chairman.
डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा का रहता है, ही इज इलेक्टेड from among its members by the members of राज्यसभा। सो जैसे डेप्यूटी स्पीकर रहता है, उसी तरह डेप्यूटी चेयरमैन की भी इलेक्शन कंडक्ट की जाती है अपने राज्यसभा में, और इसको भी राज्यसभा मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं अपने ही मेंबर्स में से। ओके, एंड इसको रिमूव भी जो है रिमूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय मेजॉरिटी ऑफ all the members. That is by effective majority. That is majority of all the members. That means 51% of the total. Not 51% of the present at the time of voting, but 51% of the total strength of the Rajya Sabha. उसको बोलते हैं majority of all the members, effective members. उसी प्रोसेस से इसको रिमूव भी किया जाता है by the राज्यसभा members. ओके, तो इसी तरह इसका वेकेशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, कब ऑफिस में इसकी क्रिएट होगी? इफ ceases to be member of राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर ना रहे तो उस केसेस में भी इसकी पोस्ट जो है वो वैकेट हो जाती है। नंबर 2, सिमिलर जस्ट लाइक इन केस ऑफ स्पीकर एंड इन केस ऑफ चेयरमैन, रिजाइन टू, अगर वो रिजाइन दे दे चेयरमैन को, या फिर रिमूव किया जाए by a resolution passed by majority of all members of राज्यसभा। तो यहाँ फिर वो उसको रिमूव किया जाए by the राज्यसभा members, by the majority of all the members of the राज्यसभा। तो these are the conditions जिनके बेसिस पे वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट जो वो वैकेट होती है। और इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लाइक डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन is not subordinate to the chairman, but he is answerable to Rajya Sabha, not chairman. Also, डेप्यूटी चेयरमैन का भी डेप्यूटी स्पीकर की तरह मेन वर्क क्या रहता है? टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट। जब वो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाए, समटाइम्स जैसे उसकी कहीं तबीयत ठीक नहीं है, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू रेजिग्नेशन, कुछ टाइम के लिए प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन जो है वो चेयरमैन एक्ट करता है। ओके, व्हाइल डेप्यूटी चेयर acts as chairman, he enjoys all the powers
and can vote only in case of tie, not in first instance. ओके ऐसे तो डेप्यूटी चेयरमैन जस्ट लाइक जब चेयरमैन और डेप्यूटी जब चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट नहीं है उस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन जस्ट एक मेंबर की तरह ही जो है वो एक्ट करता है, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स। उस केस में वो जितनी भी वोटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, लोक राज्यसभा में, वो उनमें पार्टिसिपेट करता है जस्ट लाइक एज ऑर्डिनरी मेंबर। बट जब वो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट पे उसकी ड्यूटीज पे फॉर्म करेगा या चेयरमैन एक्ट करेगा, एट दैट टाइम वो सारी पावर्स एंजॉय करता है किसकी, चेयरमैन की। जैसे कि वो वोट करता है ओनली इन केस ऑफ टाई, नॉट इन केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट इन केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। दिस इज क्लियर? ओके, सो ये थी। और डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन की अगर हम इनकी सैलरी की बात करें, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की, जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की इनकी जो सैलरी रहती है, सैलरी का प्रोविजंस भी ओके। तो सैलरी की अगर हम बात करें, चेयरमैन जस्ट लाइक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट। एंड चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। and not entitled to voting for approval, बिकॉज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी फंड्स चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि मेड, जो कि मेड किए जाएं, मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, उन पे वोटिंग रहती है, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के वो नहीं निकाले जा सकते। बट ये जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनकी जो सैलरी है ये पार्लियामेंट फिक्स करता है, और ये चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिनके ऊपर कोई भी वोटिंग जो है वो नहीं होती है उसके अप्रूवल के लिए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए एज मच एज पॉसिबल, और मेरी वीडियोस को और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।